अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। तो वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहली और अहम खबर आपके साथ, आईपीएल का 17वां मैच खेला गया जो कि गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग के दरमियान खेला गया, तो इस पर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे टाटा आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम किस नंबर पर पहुंच चुकी है इस वक्त। और हम बात करेंगे जब से मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन बने हैं तो उसने क्या क्या काम किए हैं, तो इस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे सिलेक्शन कमेटी और बाबर आजम का 7 अप्रैल को एक गठजोड़ है, तो उस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे ऋषभ पंत पर एक जुर्माना बीसीसीआई ने ऐड किया, वो क्या जुर्माना है, किस वजह से जुर्माना हुआ है, तो उस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से कि भारत पाकिस्तान में आएगा चैंपियन ट्रॉफी खेलने या नहीं आएगा, तो इस पर बात करेंगे। और हम बात करेंगे इमरान नजीर क्रिकेटर जिसने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है। और आखिर में हम बात करेंगे लेजेंडरी बॉलर मोहम्मद आसिफ ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है मोहम्मद आमिर के खिलाफ, तो उस पर बात करेंगे। और साबिका विकेट कीपर राशिद लतीफ ने भी एक बयान दिया है और उसने बाबर और शहीन की जो कप्तानी थी उस पर एक बात की है, और वो क्या बात है तो इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम गुजरात टाइटंस वर्सेस पंजाब किंग का आईपीएल का 17वां मैच हुआ और उसमें गुजरात टाइटंस ने पहले खेलते हुए 199 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बनाए। फिर पंजाब किंग की बारी आई तो उसने 200 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर बनाए और पंजाब किंग विन बाय 3 विकेट्स विद एक बार रहती थी और 3 विकेटों से पंजाब किंग मैच जीत गई। और अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर इस वक्त 3 में से 3 जीती हुई है, पहली पोजीशन पर है, जबकि दूसरी पोजीशन पर राजस्थान रॉयल जिसने 3 में से 3 जीते हुए हैं। और तीसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग धोनी वाली टीम, उसने 3 में से 2 जीते हुए हैं। और चौथे नंबर पर है लखनऊ सुपर जायंट्स जो कि 3 में से 2 जीते हुए हैं। फिर है पंजाब किंग जिसने 4 में से 2 जीते हुए हैं। फिर है छठे नंबर पर गुजरात टाइटंस जिसने 4 में से 2 जीते हुए हैं। फिर है 7वें नंबर पर सनराइज हैदराबाद जिसने 3 मैच में से 1 जीता हुआ है और 2 हारे हुए हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु कोहली वाली टीम जिसने 4 में से 1 जीता हुआ है और 3 हारे हुए हैं। फिर आ जाता है 9वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल जिसने 4 में से 1 जीता हुआ है और 3 हारे हुए हैं। आखिर में आ जाता है मुंबई इंडियंस जिसने तीनों के तीनों मैच ही हार चुकी है। इस वक्त जो टॉप पर है वो है कोलकाता नाइट राइडर जो कि शाहरुख खान की टीम है। और बात करते हैं मोहसिन नकवी की। देखिए जब से मोहसिन नकवी पीसीबी का चेयरमैन बना है, एक तो उसने स्टेडियम की रेनोवेशन यानी कि स्टेडियम को जो भी उसमें खराबी थी, जो उसका मसला था, चेयर का मसला था, उसमें रेनोवेशन का मसला था, उसमें ग्रास रूट का मसला था, उसमें जो भी प्रॉब्लम थी तो उसने उनको हल करने के लिए रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया स्टेडियम का। और दूसरा उसने आमिर अमाद को कम बैक करवाया। देखिए बड़े का क्या काम होता है, बड़े का यही काम होता है। उसने आमिर और अमाद के साथ बैठकर बातचीत की कि उसने कहा कि आपको क्या मसला है पीसीबी से, और उसने उनकी बात भी सुनी, अपनी बात भी सुनाई। तो इस तरह से उसने उनकी शिकायतों को खत्म किया और फिर आमिर और अमाद ने कम बैक कर लिया। और बात करते हैं बाबर आजम को, उसने पहले जैसे ही ज़का अशरफ थे तो उसने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया और शहीन शाह अफरीदी को कप्तानी के लिए ले आया। लेकिन आप फिर जैसे ही मोहसिन नकवी वापस आए तो उसने बाबर आजम को T20 और ओडीआई का कप्तान बना दिया। और उसने और काम किया, जो कि खिलाड़ी थे उनका एक कैंप लगाया आर्मी के साथ काकोल में और वहां पर वो आर्मी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए आगे जाकर बहुत फायदा होगी जिस तरह से ये खिलाड़ी इंजर्ड हो जाते हैं। और उसने और काम किया कॉलेज टूर्नामेंट यानी कि निचले लेवल पर आके उसने कॉलेज में जाकर उसने टूर्नामेंट करवाए। वहां पर जैसे ही लड़कों को, जो नए लड़के यंग टैलेंट होता है उनको मौका मिल रहा है, एक पीसीबी एक फैसिलिटीज करता है, उनको सामान देता है, बैट वगैरह हो गया, फिर उनको किट होती है पूरी लेदर बॉल की वो दे रहा है, तो एक अच्छा साइन है। और उसने क्लब क्रिकेट रिवाइव यानी कि उसने अपने जो क्लब क्रिकेट थी जो पहले से कोई ना उसको कोई देख रहा था ना कोई उस पर जा रहा था, तो उसने क्लब क्रिकेट को भी वापस किया और जो लड़के खेलना छोड़ गए थे उनको लिए उनकी सैलरीज बढ़ाई और उनके लिए समझ लें कि एक अच्छा काम किया और ताकि प्लेयर खेलें और यहाँ से कुछ ना कुछ अपने घर के खर्चात भी चलाएं और क्लब क्रिकेट को सही किया जाए ताकि पाकिस्तानी टीम का जो डोमेस्टिक लेवल है एक इंटरनेशनल लेवल का बन जाए। और बात करते हैं ज़राए के मुताबिक कौमी सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग 7 अप्रैल को मुतवक्की है, यानी कि आने वाली, आज 5 अप्रैल है तो 7 अप्रैल को मुतवक्की है, जबकि 8 अप्रैल को न्यूजीलैंड सीरीज के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का ऐलान किए जाने का इम्कान है। यानी कि सिलेक्शन कमेटी और किंग बाबर आजम साथ बैठेंगे, फिर वो कहेंगे कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, फिर सिलेक्शन कमेटी कहेगी कि मैं आपको ये प्लेयर दे देते हैं, यंग टैलेंट के साथ जाना चाहिए, जो भी उनकी शरारत होंगी। और होम सीरीज की वजह से 18 रुकने स्क्वाड हो सकता है, जबकि सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा से ज़्यादा यंग टैलेंट को मौका देने की ख्वाहिशमंद है। तो
यंग टैलेंट को मौका देनी चाहती है। और बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ स्लो ओवर रेट की बिना पर ऋषभ पंत, जो कि इंडिया के बैट्समैन है, कीपर बैट्समैन है, ऋषभ पंत को 24 लाख रुपए का इंडियन करेंसी में 24 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। क्योंकि जैसे ही कोलकाता और दिल्ली कैपिटल के दरमियान मैच हुआ था तो उसमें 270 रन पड़ गए थे ऋषभ पंत वाली टीम को। तो फिर ऋषभ पंत वाली टीम ने एक स्लो रेट की वजह से ऋषभ पंत पर 24 लाख का जुर्माना किया गया है। और बात करते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर चैंपियन ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान नहीं आता, फर्ज करें, पहले तो मुझे यकीन है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है वो लाजमी ही आएगा, अगर वो नहीं आता तो फिर भारत टूर्नामेंट से चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो जाएगा और उसकी जगह श्रीलंका क्वालिफाई कर लेगा। और इमरान जैसे ही मोहम्मद आमिर ने वापसी की, इमाद वसीम ने वापसी की, तो इमरान नजीर का भी दिल चाहा कि मैं भी वापसी करूं। और इस वक्त सख्त ट्रेनिंग कर रहा है, सख्त मेहनत कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है और वो कहता है कि मैं इंशाल्लाह एक बार फिर कम बैक करूंगा पाकिस्तानी टीम के लिए। और लेजेंडरी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने आमिर के बारे में एक बहुत बड़ा बयान दिया। उसने कहा देखें मोहम्मद आमिर जब से कौमी स्क्वाड में वापस आया, रिटायरमेंट वापस लिया है, तो ये हमारी जो हम हारिस रऊफ और वसीम जूनियर की जगह इनके लिए बहुत खतरे में, क्योंकि आपको पता है जैसे वहाँ पर वर्ल्ड कप है वेस्ट इंडीज में, तो वहाँ पर बाउंस इतना है नहीं, तो वहाँ पर 3 बॉलर ही खेल सकते हैं और 2 स्पिनर लाजमी होंगे। तो इन दोनों बॉलरों के लिए मोहम्मद आमिर खतरा है। और आखिर में बात की राशिद लतीफ ने कहा कि देखिए बाबर और शहीन की दोस्ती के बावजूद बाबर आजम ने शहीन अफरीदी से कप्तानी छीनने का बदला ले लिया। देखिए ये दो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन फिर भी उसने बदला ले लिया। अगर शहीन अफरीदी बाबर आजम को कप्तानी से हटाते वक्त उनके साथ खड़े होते तो शायद आज शहीन अफरीदी को भी इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता। उसने वाज़ेह कहा कि देखिए जिस वक्त ज़का अशरफ ने शहीन अफरीदी को कप्तान बनाया था तो शहीन अफरीदी को चाहिए था कि वो कप्तान ना बनता या फिर बाबर आजम को एतमाद में लेता, लेकिन उस वक्त बाबर आजम नाराज दिखाई दी। जब अब बारी आई मोहसिन नकवी ने कहा कि ऑफर की बाबर आजम को, तो बाबर आजम ने भी शहीन के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि शहीन ने उस वक्त बाबर आजम के बारे में नहीं सोचा था। तो इस तरह से आप बाबर आजम को कप्तानी मिल गई। तो ये राशिद लतीफ का कहना था। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें।